आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरा विद्यालय भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गुरुकुलों की शिक्षा नितांत अनौपचारिक होती थी। उस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी का संबंध घर परिवार से कम और गुरुकुल से अधिक रहता था। वहाँ पढ़ाने वाले केवल पुस्तकीय ज्ञान सिखाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मान लेते थे। वे विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का लक्ष्य सामने रखते थे। वे पुस्तकीय ज्ञान से अधिक मूल्य, चरित्र, स्वावलंबन और श्रम की शिक्षा को देते थे। हालांकि मस्तिष्क विकास को भी आवश्यक माना जाता था, पर वही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं था। वे संस्कार निर्माण को वरीयता देते थे। विद्यार्थी यथार्थ की जमीन पर खड़ा होकर जीवन को देखे और उसे सही रूप में जिए, इस दृष्टि से शिक्षा के साथ अनेक बातें जुड़ी हुई थी। गुरुकुल प्राचीन जीवन शैली के अपरिहार्य अंग थे। फिर भी प्रत्येक गांव या कस्बे में गुरुकुल व्यवस्था सुलभ नहीं थी। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। बदलती परिस्थितियों, तकनीकी उपलब्धियों और व्यावसायिक विस्तार ने गुरुकुल परंपरा को और अधिक संकुचित कर दिया। आज संस्कार निर्माण, जीवन निर्माण जैसी अवधारणाएं शिक्षा के हृदय से निकलकर हाशिए पर पहुंच रही हैं। नंदलाल जी के स्कूल में मैं जिस समय पढ़ने की उम्र में था, उस समय मेरी जन्मभूमि लाडनू में न तो गुरुकुल व्यवस्था थी और न शिक्षा की कोई आधुनिक व्यवस्था ही विकसित हो पाई थी। 1-2 राजकीय विद्यालय अवश्य थे, पर मेरी शिक्षा वहाँ नहीं हुई। आज के युग में 2 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, किंतु हमारे युग में पढ़ाई का प्रारंभ विलंब से होता था। मैं पहली बार स्कूल गया, उस समय मेरी उम्र 6 वर्ष की रही होगी। स्कूल क्या था? नाम मात्र की पोशाल थी। वहाँ नंदलाल जी ब्राह्मण शिक्षक के रूप में पढ़ाते थे। हम बच्चे उनको महाराज जी कहा करते थे। वहाँ पढ़ने के लिए हमें पाटी, स्लेट और बर्ता मिला। मुझे जो पाटी मिली वह तो अच्छी थी, पर बर्ता कई बार टूट जाता और कभी कभी गुम हो जाता। उस स्थिति में नया बर्ता भाई चंपालाल जी से मिलता था। पाटी पर हमने अक्षर लिखने सीखे। महाराज जी हमें कुछ पहाड़े भी याद कराते थे। नंदलाल जी लाडनू की तीसरी पट्टी में रहते थे। वे अपने घर में ही स्कूल चलाते थे। बेगवानी वास में हनुमानमल जी बेगवानी के मकान के पास एक अन्य स्कूल चलता था। उसके संचालक थे गणेशमल जी ब्राह्मण। इन दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। हम बराबर सोचते रहते कि हमारा स्कूल अच्छा चले। स्कूल जाते समय हम दोपहर का नाश्ता साथ ले जाते थे। नाश्ते में साग भाजी और चपाती या पराठा होता। निश्चित समय पर 15 मिनट की छुट्टी होती। सैकड़ों बच्चे कुछ समूह में विभक्त होकर नाश्ता करते। अपने नाश्ते में से हम महाराज जी की पत्नी और पुत्र को भी आग्रहपूर्वक कुछ न कुछ खिला देते। माँ के हाथ का बनाया हुआ वह ठंडा भोजन हमें बहुत ही मीठा और प्रिय लगता था। महाराज जी नंदलाल जी अपने हाथ में एक छड़ी रखते थे। वे विद्यार्थियों को पीटते नहीं थे, फिर भी उनकी छड़ी देखकर हमें भय लगता था। निर्धारित समय पर छुट्टी का घंटा बजता। उस समय हम हल्ला मचाते हुए कहते, चलो छोरा छुट्टी। इस स्वर में स्वर मिलाते हुए बच्चे कुछ ही क्षण में वहाँ से 9-2-11 हो जाते। मेरा अनुशासन प्रेम। नंदलाल जी महाराज के पास पढ़ाई पूरी कर हम दूसरे स्कूल में गए। वह 4वीं-5वीं पट्टी के मध्य में था। जसवंतमल जी बोरड उस स्कूल को चलाते थे। वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक थे हीरालाल जी सरावगी। वे दिगंबर जैन थे। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने उनके पास पुस्तक पढ़ना सीखा, हिसाब करना सीखा और अनुभव किया कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। स्कूल में अध्यापक एक ही थे, इसलिए अध्यापन कार्य में
कुछ चुने हुए विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाता था। इस अर्थ में मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि उन विद्यार्थियों में एक नाम मेरा भी था। मुझे अपने क्लास का मॉनिटर बना दिया गया। अमुक बच्चों का ध्यान रखने की मुझ पर विशेष जिम्मेदारी थी। उन्हें पढ़ाने के साथ साथ मैं उन पर अनुशासन भी करता था। स्कूल में जितने लड़के पढ़ते थे उनके द्वारा छोटी बड़ी कोई भी गलती हो जाती उसे लिख कर रखा जाता था। शाम के समय वह लिखित सूचना मास्टर जी के पास पहुंचाई जाती। इस काम का दायित्व भी मेरे पर था। कभी कभी अपने बचपन के संबंध में चिंतन करते समय मुझे ऐसा लगता है कि अनुशासन करना मेरी रुचि का विषय था। हालांकि मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा था, फिर भी घर में अपनी हुकूमत चलाता था। मेरे निर्देश को स्कूल के बच्चे जितनी सहजता से स्वीकार कर लेते थे, परिवार के लोग भी उसे उतना ही अधिमान देते थे। ये स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं छोटी उम्र में भी अनुशासन अच्छे ढंग से कर सकता था। इस विषय में मैं कुछ सोचता भी था। यद्यपि उस समय मेरा अनुभव परिपक्व नहीं था, फिर भी नैसर्गिक रूप से ही आदेश निर्देश देना मुझे अच्छा लगता था। उल्लेखनीय बात यह है कि अनुशासन की अवहेलना मेरे लिए असह्य हो जाती। कुछ बनने की भावना। मेरी दूसरी अभिरुचि थी विद्वान बनने की। विद्वान कौन होता है और कैसे बना जाता है यह मैं जानता नहीं था, पर कुछ बनने की भावना थी। वह भावना तीव्र थी, फिर भी मुझे वैसा अवसर नहीं मिला जिससे मैं अपना कर्तव्य दिखा पाता। केवल 5 वर्षों की पढ़ाई में प्राथमिक ज्ञान की भूमिका तक ही पहुंच पाया। यद्यपि मैं स्वयं को अपने समवयस्क बच्चों से अधिक समझदार मानता था, किंतु जैसे जैसे मेरी अभिज्ञता बढ़ी, अपनी नादानी पर मुझे हंसी आए बिना नहीं रहती। गृहस्थ जीवन के 11 वर्षों में विद्वान बनने की मेरी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, पर पूज्य गुरुदेव कालूगणी की सन्निधि के 11 वर्ष मेरे लिए बहुत कार्यकारी रहे। गुरुदेव के व्यक्तित्व में ही कोई ऐसा तत्व था जिसने मेरी अव्यक्त आकांक्षा को जगाया ही नहीं, एक दृष्टि से उसको सफलता के पथ तक भी पहुंचा दिया। मेरे स्कूल में हिंदी और गणित ये 2 ही विषय पढ़ाए जाते थे। मेरे शिक्षक हीरालाल जी ने मुझे इन विषयों के साथ व्यवहार कौशल का ज्ञान भी कराया। कैसे चलना, कैसे बैठना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना, कपड़े गंदे नहीं रखना, मुंह धोना, नाखून काटना आदि छोटी छोटी बातें वे बड़े प्रेम से सिखाते। स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए वहाँ मैंने अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट भी नहीं सीखी। स्कूल में विक्रय के लिए पुस्तकें, स्लेट आदि वस्तुएं रहती थी। विद्यार्थियों को जिस चीज़ की अपेक्षा होती वहीं से खरीद लेते। उसका हिसाब लिखने के लिए एक रजिस्टर था। स्कूली सामान के विक्रय, मूल्य संयोजन आदि का काम भी मुझे सौंपा हुआ था। अपने जिम्मे का हर काम मैं पूरी जागरूकता के साथ करता था। मैं जहाँ पढ़ा वहाँ जैन स्कूल था। पढ़ाने वाले अध्यापक भी जैन थे, इसलिए नमोकार मंत्र आदि कुछ चीज़ें पढ़ाई के साथ ही सिखा दी गई। स्कूल की एक लाइब्रेरी भी थी, उसमें अमोलक ऋषि द्वारा हिंदी में अनुदित और प्रकाशित जैन आगमों की 32 थी। उस समय तक आगमों का हिंदी अनुवाद और कहीं उपलब्ध नहीं था, इसलिए संस्कृत प्राकृत नहीं समझने वाले साधु साधियों द्वारा उसका उपयोग किया जाता था। कभी कभी वे स्कूल में आते और पढ़ने के लिए आगम साहित्य लेना चाहते। हीरालाल जी साधु साधियों को देखते ही खड़े हो जाते और पूरे आदर भाव के साथ पुस्तकें देते। उन्हें देखकर मेरे मन में भी साधु साधियों के प्रति श्रद्धा का भाव जागता था। दोहरी परीक्षा। स्कूल में कुर्सी पर बैठने की पद्धति उस समय नहीं थी। वहाँ मेज और कुर्सी होती तो उसका उपयोग केवल अध्यापक ही करते थे। अध्यापक बच्चों को जितना पढ़ाते उसकी परीक्षा भी लेते थे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर दंड मिलता था। दंड काफ़ी कठोर होता था। अनुत्तीर्ण छात्रों के हाथों पर कभी 41, 51 और कभी 71 तक डंडे मारे जाते थे। साधारण अपराध पर भी दंडों का प्रयोग किया जाता। वे डंडे हल्के होते थे,
किंतु परीक्षा में असफल होने पर तेज मार खानी पड़ती थी। कई बार मेरे सबसे बड़े भाई मोहनलाल जी के घर पर भी मेरा परीक्षण करते थे। उनका परीक्षण काफी कड़ा होता। मैं अपने शिक्षक से जितना नहीं डरता उतना बड़े भाई से डरता था। वे मुझे निकट बिठाकर पूछते, बोलो आज स्कूल में क्या पढ़ा। पढ़ा हुआ पाठ मुझे याद होता तो भी उनके भय से विस्मृत हो जाता। मैं सही उत्तर नहीं दे पाता। इस पर वे कभी कान उमेटते और कभी चांटा भी लगा देते। देश की स्थिति और मेरे सहपाठी। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। भारत तो स्वतंत्र है या परतंत्र ये ज्ञान मुझे नहीं था। एक समय आया जब देश में देशभक्ति की लहर आई। बड़े बड़े शहरों से उठी वह लहर छोटे कस्बों और गांवों तक भी पहुंच गई। उन दिनों स्कूल में संगीत का अभ्यास कराते समय एक गीत सिखाया जिनमें देशभक्ति या देश के प्रति होने वाली अन्याय का चित्रण रहता। वे सब बातें मेरी समझ में नहीं आती, फिर भी एक प्रकार की विशेष भावना निर्मित होती गई। उस समय खद्दरधारी लोगों के प्रति विशेष आदर के भाव नहीं थे। अंग्रेजों के राज में जनता स्वयं को सुखी अनुभव करती थी, इसलिए उनके प्रति भक्ति थी। स्कूल का वातावरण अच्छा था, उसमें चुने हुए विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। मेरे सहपाठियों के कुछ नाम मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सोहनलाल जी बैद, मोहनलाल जी बैद, कन्हैयालाल जी बैद, बच्छराज जी बैद, रूपचंद जी बैद, रावतमल जी बैद, जयचंद लाल जी खटेड़, मिर्जामल कोचर, कन्हैयालाल जी बोरड़, हनुमानमल जी कोचर, बेगराज जी दुग्गड़, वृद्धिचंद जी दुग्गड़। शिक्षा के 2 आयाम। उस समय विद्यार्थियों पर पुस्तकों का भार अधिक नहीं था। हिंदी और गणित की 1-1, 2-2 पुस्तकें होती थी। गणित के पहाड़े कंठस्थ कराए जाते थे। कंठस्थ ज्ञान के प्रति मेरी सहज रुचि थी। स्कूली ज्ञान के अतिरिक्त मैंने 25 बोल, पाना की चर्चा, हित शिक्षा के 25 बोल, जानपणा के 25 बोल, नमोक्कार मंत्र, तिखुत्तो पाठ, सामायिक पाठ, पंचपद वंदना आदि धार्मिक चीजें भी छुटपन में ही कंठस्थ कर ली थी। खेल कूद के प्रति अधिक आकर्षण नहीं था, इसलिए उसमें मेरी संभागिता कम ही रहती थी। फिर भी यदा कदा साथियों के साथ खेल कूद में भाग भी लेता था। खेलते समय भी मैं 25 बोल आदि स्मरण करता रहता था। उस समय के खेलों में कबड्डी, गुल्ली डंडा आदि की प्रधानता थी। आंख मिचौनी और गेंद का खेल भी खेलते थे। कभी कभी हम खेल में हारे हुए विद्यार्थियों को घोड़ी बनाकर उन पर चढ़ जाते और उन्हें चलाते समय हंसी से लोटपोट हो जाते। स्कूल में फुटबॉल लाने की चर्चा काफ़ी समय तक चलती रही, पर मैं जब तक वहाँ रहा वह नहीं आया। स्कूल की पढ़ाई में मेरा मन लगता था। घर वाले आगे पढ़ाना भी चाहते थे, किंतु पूज्य गुरुदेव कालूगणी का निकट सानिध्य पाने के बाद मेरा मन विरक्त हो गया। दीक्षा लेकर कालूगणी के पास पढ़ने की भावना प्रबल हो उठी। मैंने स्कूल छोड़ दिया। उस समय मैंने स्कूल का सारा सामान तथा हिसाब किताब आदि पूरी जागरूकता के साथ मास्टर जी को संभला दिया। मास्टर जी की भी इच्छा थी कि मैं और पढ़ूं, पर मेरे सामने एक बड़ा आकर्षण था। मुझे दिन रात सोते जागते कालूगणी ही कालूगणी दिखाई देते। मुझे अपने जीवन की सार्थकता उन्हीं के चरणों में रहने में लगी। उस एक आकर्षण से मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मेरा परिवार, कोठारी परिवार। मेरा ननिहाल लाडनू के राखेचा कोठारी परिवार में है। मेरे नाना का नाम था पूनम चंद जी कोठारी। वे सहज रूप से सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे। मेरी नानी जी मगधी देवी प्रज्ञा चक्षु थी। उनकी आंखों की ज्योति कब गई मुझे मालूम नहीं। मैंने उनको उसी रूप में देखा था। मेरी माँ के धार्मिक संस्कारों की निर्मात्री वही थी। मेरे 2 मामा थे, सुखलाल जी और नेमीचंद जी। दोनों बड़े सदाचारी और शिष्ट थे। छोटे मामा नेमीचंद जी को दमा की बीमारी थी। मुझे भी आगे चलकर श्वास की बीमारी हो गई। कुछ लोगों ने बताया कि यह आनुवंशिक हो सकती है। आनुवंशिकता में ननिहाल का भी प्रभाव स्वीकार किया गया है। नेमीचंद जी ने दमा के लिए कई प्रकार के उपचार कराए, पर स्थायी लाभ नहीं हुआ। बीमारी से कुछ राहत पाने के लिए वे धतूरा मंगाकर उसका उपयोग किया करते थे।
हमीरमल जी कोठारी मेरी माँ के चचेरे भाई थे। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं कई बार उनके पास जाया करता था। उनके मन में क्या था मैं नहीं जानता। वे बहुत बार मुझे लक्ष्य बनाकर कहते थे, यह हमारे तुलसीदास जी होंगे। उस समय कौन जानता था कि तुलसी साधु बनेगा। हमीरमल जी द्वारा सहज भाव से कहा गया वचन सही प्रमाणित हो गया। उनके पुत्र चैन रूप जी, सागरमल जी, सुगन चंद जी, दौलत राम जी, स्वरूप चंद जी भी मुझे बहुत आत्मीय लगते थे। खटेड़ परिवार। लाडनू में ओसवाल समाज की बहुत बड़ी बस्ती है। ओसवालों का संबंध ओसिया नगरी के साथ माना जाता है। ओसवालों में अनेक गोत्र हैं। खटेड़ उन्हीं में से एक गोत्र है। राजरूप जी खटेड़ मेरे दादा थे। उनका परिवार लाडनू की दूसरी पट्टी में रहता था। उनके 3 पुत्र थे, शोभाचंद जी, तनसुखलाल जी और झूमरमल जी। शोभाचंद जी के 2 संतानें हुई, पुत्र गणेशमल जी और पुत्री चांदूबाई। गणेशमल जी के कोई संतान नहीं थी। चांदूबाई का विवाह लाडनू के सांखला परिवार में हुआ। उनके परिवार से कई व्यक्ति धर्मसंघ में दीक्षित हुए। मझले पुत्र तनसुखलाल जी के 4 पुत्र थे, महालचंद जी, भंवरलाल जी, सोहनलाल जी और जयचंद लाल जी। उनकी पुत्री का नाम टमकूबाई था। इस परिवार से भी दीक्षा हुई। छोटे पुत्र झूमरमल जी के हम 9 संतानें थी, 6 भाई और 3 बहनें। मोहनलाल जी, खीवराज जी, मन्नालाल जी, चंपालाल जी, सागरमल जी और तुलसी। इन 6 भाइयों में हम 2 धर्मसंघ में सम्मिलित हुए। लाडाबाई, मोराबाई और मनोहरीबाई, इन 3 बहनों में बड़ी बहन दीक्षित हुई। मेरे परिवार का आर्थिक परिवेश। जब मैं 2 वर्ष का हुआ तो दादाजी राजरूप जी का स्वर्गवास हो गया। घर में उनकी उपस्थिति का साक्षी होने पर भी मेरे लिए उनका होना या न होना एक समान ही था। सामान्यतः 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क ज्ञान तंतु इतने विकसित नहीं होते कि वह किसी घटना को गहराई से समझ सके या याद रख सके। इसलिए दादाजी के बारे में मेरी जानकारी का स्रोत केवल सुनी सुनाई बातों के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे जीवन का 5वां वर्ष ऐसा आया जब पिताजी झूमरमल जी का साया सिर से उठ गया। उनको संग्रहणी की बीमारी थी। उपचार कराया गया पर उससे विशेष लाभ नहीं हुआ। अचानक ही उनका स्वर्गवास हो गया। उनके बारे में थोड़ा बहुत मेरी स्मृति में है, पर अधिक जानकारी नहीं है। उनके साथ भी मेरा संपर्क ज़्यादा नहीं रहा। वे सीधे साधे और संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। घर में बड़े लोग होते तो उस समय छोटे बच्चों के प्रति पिता का ध्यान कम ही रहता था। अपने आप में मस्त रहने तथा अस्वस्थता के कारण व्यवसाय के प्रति उनका विशेष आकर्षण नहीं रहा। व्यावसायिक दक्षता होते हुए भी बंगाल व असम का पानी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल न होने से उनके प्रदेश जाने अथवा उल्लेखनीय काम करने की कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी। एक मितव्ययी परिवार। दादाजी और पिताजी के चले जाने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। माँ के सामने एक बड़ा परिवार था। कमाई करने वाले केवल 2 भाई थे, मोहनलाल जी और खीवराज जी। मोहनलाल जी 10 वर्ष की अवस्था में ही सिराजगंज चले गए। वहां वे लाडनू निवासी मोतीलाल जी बरमेचा की दुकान पर मुनीम थे। खीवराज जी फारबिसगंज में नौकरी करते थे। आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं था। मोहनलाल जी 1000 की साल लाते थे। उस युग में यह वेतनमान कम नहीं आंका जाता था। उन्हें जितने रुपए मिलते उनमें से 50 रुपए वे प्रतिमाह घर खर्च के लिए देश भेजते थे। खीवराज जी 25 रुपए प्रतिमास भेजते। 75 रुपए से घर का पूरा काम चलाना पड़ता। किसी महीने में माँ को दोनों भाइयों के द्वारा 100 रुपए मिल जाते तो वह कुछ रुपए बचा कर रख लेती। वैसे देखा जाए तो पढ़ी लिखी न होने पर भी माँ गृह संचालन कार्य में पूरी दक्ष थी। मितव्ययिता और व्यवहार कुशलता, इन 2 विशेषताओं के कारण न तो उन्होंने कभी अर्थ के लिए पुत्रों को परेशान किया और न कभी दीनता प्रकट होने दी। न कभी 2 पैसे की चीज का दुरुपयोग किया और न कभी बच्चों को अभाव का अनुभव कराया। जहाँ घर होता है, चूल्हा जलता है, वहाँ किस चीज की जरूरत नहीं होती। मकान निजी था, उसका कोई नया खर्च नहीं था।
पर दैनिक अपेक्षा की चीज़ों की व्यवस्था आवश्यक रहती थी। धान पात, घी तेल, मिर्च मसाला, ईंधन पानी, कपड़े लत्ते आदि ऐसी चीज़ें थी जिनमें किसी को भी छोड़ना संभव नहीं था। हम लोग स्कूल में महाराज जी के पास पढ़ते थे। पढ़ाई की फीस भी चुकानी पड़ती थी। समय समय पर बहन बेटियों को बुलाना आवश्यक था। बेटियों के ससुराल में समय समय पर मिठाई आदि भेजना, छूछक मायरा आदि की व्यवस्था करना भी जरूरी था। वार त्योहार घर में विशेष पदार्थ बनते थे। घर आए मेहमानों की अपेक्षित आवभगत भी की जाती थी। कभी कभी भीख मांगने वाले लोग दरवाजे पर दस्तक देते, उन्हें भी निराश नहीं लौटाया जाता। कभी मेरे जैसे बच्चे कोई विशिष्ट चीज लेने की जिद कर लेते, उसकी भी उपेक्षा संभव नहीं थी। उस विकट स्थिति में भी हमने माँ के चेहरे पर कभी खिन्नता नहीं देखी। घर में आय व्यय का पूरा हिसाब माँ के पास रहता था। गणित की जोड़ बाकी न जानने पर भी वह पाई पाई का हिसाब अंगुलियों पर रखती थी। उनके हिसाब में 5 पैसे का भी अंतर नहीं आया। अपनी दक्षता एवं मितव्ययिता के कारण माँ ने घर की प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आने दी। पास पड़ोस में उनकी सूझबूझ की सराहना होती थी। उस युग की मूल्य सूची। यह सही है कि माँ बहुत मितव्ययी थी, पर महंगाई आज की तरह होती तो 75 रुपए में 1 महीना तो क्या, 1 दिन का काम चलाना भी कठिन था। सुविधा यह थी कि उस समय वस्तुओं का मूल्य बहुत कम था। इस विषय में खोज करने पर प्राचीन बहियों में मेरे जन्म के समय की मूल्य सूची उपलब्ध हुई। मेरा जन्म विक्रम संवत 1971 1971 ईस्वी सन 1914 1914 का है। उस समय वस्तुओं की जो कीमत थी उसका विवरण इस प्रकार है। सोना 21 रुपया भरी 10 ग्राम लगभग, चांदी 5 आना भरी, धोती जोड़ा 3 रुपया, घोड़ा बोस की बढ़िया 12 आना गज, ओढ़ना मलमल का बढ़िया 8 आना, केरोसिन तेल 17 सेर का टीन 4 रुपया, दूध 1 रुपये में 8 सेर, घी 1 रुपया सेर, तिलों का तेल 1 रुपये में 3 सेर, गेहूं 1 बोरी का 7 रुपया, बाजरा 1 रुपये का 25 सेर, मोट 1 रुपये का 25 सेर, मूंग 1 रुपये का 20 सेर, बासमती चावल बढ़िया 1 रुपये का 5 सेर, गुड़ 1 रुपये का 8 सेर, शक्कर 1 रुपये की 6 सेर, चीनी 12 रुपये की 1 मन 40 सेर, नारियल 5 रुपये में पूरे 100 नग। एक गृहस्थ के घर में सामान्यतः हमेशा उपयोग में आने वाली चीजों की मूल्य सूची को 8 दशक बाद की मूल्य सूची के समांतर रखा जाए तो आश्चर्य और अविश्वास में प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सकती है। उस समय 1 पैसे का मूल्य था, आज रुपए का भी अवमूल्यन हो गया। उस युग में परिवार के मासिक खर्च से आज एक समय का नाश्ता होना कठिन है। एक दिन की साग सब्जी खरीदने में 100 का नोट चला जाता है। ऐसी महंगाई के समय में एक गृहस्थी का बोझ उठाना कितना मुश्किल है, इसका अनुभव मध्यम श्रेणी के लोगों को होता ही रहता है। सपूत की परिभाषा। जिस समय घर खर्च के लिए रुपयों की व्यवस्था जुटाना भी कठिन प्रतीत होता हो, उस समय सिर पर कर्ज का बोझ हो तो समस्या कितनी जटिल हो जाती है। मोहनलाल जी ऐसी ही समस्या से आक्रांत थे। माँ की समझदारी के कारण उन्हें वर्तमान की कोई चिंता नहीं थी, पर दादाजी राजरूप जी ने जो कर्ज लिया था वे उसे चुकाए बिना ही दिवंगत हो गए। पिताजी झूमरमल जी उसे चुका नहीं सके। उसे चुकाने का पूरा दायित्व भाई मोहनलाल जी पर आ गया। कुछ व्यक्तियों ने उन्हें परामर्श दिया, मोहन जी तुम्हारे हाथ में अभी तंगी है, कर्ज का जहाँ तक सवाल है वह तुमने तो लिया नहीं, दादाजी का कर्ज तुम क्यों चुका रहे हो। उक्त परामर्श मोहनलाल जी को उचित नहीं लगा। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा पैसे से नहीं प्रामाणिकता से होती है। प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वे कभी सुख से नहीं सो पाते। उन्होंने परामर्शदाताओं को 2 टुक जवाब देते हुए कहा, भाई जी आप क्या कह रहे हैं, सपूत वह होता है जो अपना ही नहीं बाप दादों का कर्ज भी चुकाता है। मैं कपूत नहीं बनना चाहता, इसलिए मेरे सामने
कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मैं पाई पाई चुकाकर ही विराम लूंगा। ब्याज पर पैसा उधार लेना अथवा बिना ब्याज ही आपसी भाईचारे के नाते उधार लेना कोई अपराध नहीं माना जाता। बड़े बड़े व्यापारी भी ऐसा करते आए हैं। यह भी व्यापार का एक तरीका है, किंतु जब कर्ज देने वाले व्यक्ति स्वयं को बड़ा और कर्ज लेने वाले को छोटा मानने लगते हैं, तब वे अकड़ जाते हैं। अकड़ की पकड़ गहरी होते ही वे सामने वाले को अपमान करने में भी संकोच नहीं करते। भाई माहू मोहनलाल जी को भी कई बार अपमान के घूंट पीने पड़े। वह उनकी व्यवस्था थी, अपनी आन बान और शान के प्रति वे सदा जागरूक रहे। उनकी नीयत में कभी कोई अंतर नहीं आया। जिस दिन उन्होंने अपने परिवार को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त किया, उस दिन उन्हें संतोष और प्रसन्नता के साथ सात्विक गौरव का अनुभव हुआ। ओम अरहम।